हरे कृष्णा, मैं गौरांगा कृष्णदास आज आपके लिए एक छोटी सी लीला कृष्णा की कथा लेके आई हूँ। कथा है हमारे लीलाधर कृष्णा की, जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से अलग अलग जहाँ भी जिस भी वेश में क्यों ना कृष्णा हो, लेकिन उनकी लीलाएं तो अनंत हैं। बहुत सारी लीलाएं हैं। आज की लीला हमारे कृष्णा जो है पंढरपुर में करते हैं। पंढरपुर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे जो निसंतान थे, लेकिन कृष्णा की भक्ति में एकदम डूबे रहते थे। कृष्णा को बहुत 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 ज्यादा पसंद करते थे। कृष्णा की सेवा करते थे, भजन कीर्तन करते थे, वैष्णव की सेवा करते थे। ये उनका डेली का कार्य था। हमारे जो कृष्णा है वहां पे एक भक्त हुआ करते थे। मतलब ये तो वैष्णव तो थे ही, मतलब कि पति पत्नी दोनों वैष्णव थे। उनके मन में इच्छा हुई कि हम आज के दिन जाएं और पंढरीनाथ में प्रभु को हम लोग आम अर्पित करें। पंढरीनाथ में कृष्णा को आम अमृत अर्पित करने का उन्होंने प्लानिंग किया। तो आपको पता है उनके जो पुत्र थे, पुत्र ने जन्म नहीं लिया था। उनको कृष्णा ने स्वयं प्रकट किया था। स्वयं प्रकट किया था। वो किस तरह से आपको लीला में मालूम चलेगा। जब ये जाने लगे तो हमारे कृष्णा जो है ना, वो जो है कि अगर उनको किसी भाव से किसी चीज को हम अर्पित करना चाहते हैं तो कृष्णा कई बार मंदिर तक आना भी के लिए भी वेट नहीं कर सकते। वो बीच में ही आ जाते अपने सामान को लेने के लिए, पाने के लिए। तो हमारे जो दंपत्ति थे, ब्राह्मण और उनकी पत्नी जो थी, ये दोनों जा रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा बालक आया और बोला कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला है, आपके इसमें से आम की खुशबू आ रही है, ये आम मुझे 2-3 खिला दो। उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हालांकि कृष्णा को खिलाना था, लेकिन उनके मन में इच्छा हुई कि कोई बात नहीं, हम इनको आम खिला देते हैं, बाकी हम धो के हम पंढरपुर में जाएंगे और कृष्णा को अर्पित कर देंगे। उन्होंने आम दिया, खाए, थोड़ा सा खाए और ब्राह्मण की जो पत्नी थी उनके गोद में डाल दिया। फिर थोड़ा सा खाया, फिर उसको भी गोद में डाल दिया। ऐसा करते करते उनके जितने आम थे उसमें 2-3 आम बचे, सबको उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी की गोद में डाल दिया। अब ब्राह्मण सोचे कि चलो कोई बात नहीं, हम इसी को धो के और कृष्णा को अर्पित कर देंगे। तो ब्राह्मण देवता जो थे वो धीरे धीरे आगे आगे चलने लगे। ब्राह्मण की पत्नी ने बोला कि इसको बाकी आम को क्या किया जाए। तो बोले ऐसा है कि बाकी जूठे आम है, कोई बात नहीं है, इसको हम लोग किसी जानवर को दे देंगे जो खा लेगा, क्योंकि इसके अंदर तो पूरे आम बचे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा उसने पाया था। ऐसा बोल के वो पत्नी जो थी उनके उसको गट्ठर बांधी और लेके चलने लगी। आगे चलते 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 थोड़े आगे बढ़े। पंडित जी थोड़ा सा आगे आगे चल रहे थे, ब्राह्मण देवता, और पंडित की पत्नी जो थी वो पीछे पीछे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उस जो आम का जो पोटली थी वो झुकने लग गई, भार उसमें आने लग गया, भार आने लग गया। तो उसने सोचा कि आखिर इतना भारी क्यों हो गया। ब्राह्मण की पत्नी सोचा तो भारी क्यों हो गया। जैसे ही उनने खोला तो देखा कि उसके अंदर एक पुत्र था, एक बच्चा था। हमारे कृष्णा ने ब्राह्मण की पत्नी को एक पुत्र दिया। वो महान संत बने, उनका नाम था चाको मेला। चाको मेला। इनकी कहानी ही विचित्र थी। जैसे कृष्णा अपने आप अवतार लेते हैं, इसी टाइप से कृष्णा किसी किसी भक्त को धरती पे भेजते हैं नाम प्रचार के लिए। लेकिन उनके कोई माँ बाप नहीं थे। ब्राह्मण की पत्नी को पुत्र पाके बहुत खुशी हुई। ब्राह्मण देवता भी खुश हुए, क्योंकि उनको बहुत साल से कुछ हुआ नहीं था, पुत्र और पुत्री कुछ भी नहीं हुए थे। कृष्णा ने कृपा की, वो बहुत अच्छे कृष्णा के भक्त बने। चाको मेला जो चाको चोखो मेला जो थे वो बहुत बड़े भक्त बने और कृष्णा की सेवा की, कृष्णा का भजन कीर्तन किया, कृष्णा की सेवा में रत रहे। हर एकादशी जागरण करते थे, कृष्णा की सेवा करते, कृष्णा का नाम प्रचार करते थे। ये छोटी सी लीला कृष्णा ने किया कि उन्होंने ब्राह्मण को, बच्चे को गोद में डाला और उनकी पत्नी ने कोई गर्भ से वो बच्चा पैदा नहीं हुआ था। वो चाको माने हुआ, जो मतलब उन्होंने चखा था आम को और उनके गोद में डाला था, इसीलिए उसका नाम चाको मेला पड़ा उसको। छोटी सी घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कृष्णा हमारे अनंत लीलाधर हैं, बहुत सारी लीलाएँ करते हैं, जीवन में हमारे बदलते हैं, जीवन में बदलाव आते हैं। तो ये लीला आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी छोटी सी प्रार्थना है इस वीडियो के थ्रू है कि हमारे पूर्ति आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला है, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़ आज ही एक माला जपिए, चालू करिए और कृष्णा की कृपा के पात्र बनिए। हेतु की कृपा आपको मिलनी चालू हो जाएगी। अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 8, 16। जैसे आप 16 माला पे आते हैं, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते हैं। आपके ऊपर कृष्णा हेतु की कृपा करना चालू कर देते हैं। इस वीडियो के थ्रू आपसे मैं प्लीज़ ये बोलना चाहूँगी कि अगर किसी ने इस वीडियो को सुन के अगर एक माला भी करना चालू कर दिया है, तो प्लीज़ बताइए, आप कमेंट कीजिए कि आपके जीवन में क्या माला होनी चालू हुई, उसका कुछ प्रभाव चालू हुआ? तो कमेंट कीजिए। आप कमेंट के रूप में हमें मालूम चल जाएगा कि आप राधे राधे, हरे कृष्णा या जय श्री कृष्णा लिख के कमेंट करते हैं। मुझे ये मालूम चलेगा कि हमारे कृष्णा ने आप लोगों पे भी हेतु की कृपा करनी चालू कर दी है। थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि लीला तो कृष्णा करते ही हैं। अगर आपके हृदय में शुद्धता आ जाएगी, आप शुद्ध हृदय से अगर माला जप करते हैं, तो कृष्णा लीलाएँ आपके साथ भी करेंगे, जैसे भक्तों के साथ करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।